पत्रकार वार्ता। लोकसभा चंदौली प्रत्याशी वीरेंद्र सिंह ने की अपने आवास पर की पत्रकार वार्ता। कहा, इस बार सरकार हमारी पूर्ण बहुमत से बन रही है। अधिकारियों को दी चेतावनी, इस बार बेईमानी नहीं करेंगे बर्दाश्त। मतगणना पूरी ईमानदारी के साथ कराएं। सुरेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। सुरेंद्र पटेल ने किया वीरेंद्र सिंह के बातों का पूर्ण समर्थन। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। और सकल दुनिया से जीते थे, यहाँ से हारे थे। इस बार हमारा अजगरा और सेवा दोनों विधानसभा, उधर की 3 विधानसभा से ज्यादा वोट देंगे। 5 विधानसभा में हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। कितनों से जीत का अनुमान है? लगभग कितने वोटों से जीत का अनुमान है आपका? अब जीत का अनुमान तो लाख से ऊपर जीतेंगे। बनारस भी बढ़िया है। बनारस ऐसा है कि बिना बसपा के वोट पड़ गया, बिना कार्यकर्ता के वोट पड़ गया। ऐसा बनारस में गुस्सा है। अब ये तो जब खुलेगा तो पता चलेगा। ये मैं जानता हूँ कि बिना अगर हम ये पूछ रहे हैं कि आप इतना हम लोग पता कि मोदी जी बीमार हो गए, इतना पता है, बीमार हो गए ना। हम ये कह रहे हैं कि बिना बसपा के वोट पड़ा है। अब हम ध्यान दें, कहीं चौकी नहीं, हम लोगों की बात भी वोट पड़ा है। कोई ऐसा बूथ नहीं है। बसपा सेवा पूरी दुनिया लोग जीतेंगे। ऐसी बात हम नहीं बता। और जो बेईमानी करे उसका बेईमानी के रखिए। आप ही हैं 40 करोड़ लोगों के, कोई नहीं। आप साफ रहे, सबका चेहरा और चेहरा दिखाई। हम ये तो रहे आपके सामने ही कह रहे हैं। क्यों बाहर बैठाया जाए? ये राज है क्या? मीडिया नहीं है, बच्चा आएगा तो दिखाएगा। आप लोग बोलिए अपने साथ। ये मीडिया सेंटर एक की गणना में ये भी उसकी है, जितना आपने भाई क्या बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो माइंड गेम खेला जा रहा है, उसके विरोध में आज हम अपने कार्यकर्ताओं और देश और जनपद चंदौली और वाराणसी के समस्त मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को अवगत कराना चाहता हूं कि 3 तरीके से चुनाव प्रचार का तरीका अपनाया गया। सबसे पहले प्रिंट मीडिया के जरिए एक माहौल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिसमें झूठे और तरह तरह के जो है विज्ञापन दे करके भ्रमित करने का काम किया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का नंबर आया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किस तरीके से भ्रामक प्रचार किया गया और काम कम दिखावा ज्यादा करके ये लोगों को भ्रमित करने का काम किए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज जब भारतीय जनता पार्टी इस देश में बुरी तरीके से हारने जा रही है, तो एक माइंड गेम, नया तरीका अपना दिया है लोगों को भ्रमित करने की। 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने दिया, वो निर्देशित किया गया सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को और चैनलों को, जिससे कि जो 400 की संख्या चाहे जैसे आप उसे पार करा दें। जब विश्लेषण किया गया तो विश्लेषण के बाद आप लोगों ने देखा होगा कि जहां 25 की संख्या है वहां 33 सीटों पर जीतते हुए दिखाया गया। लोजपा और बिहार में 4 सीट पे लड़ रही है, उनको 6 सीट जीतते हुए दिखाया गया। हरियाणा में 12 सीट जीतते हुए दिखाया गया, जबकि वहां पे जो है 10
से ज्यादा नहीं है। तो इस तरीके से संख्या को बढ़ा करके 400 की संख्या तक पहुंचाने का जो टीका हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों ने लिया है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाया गया है। हम इसी के जरिए अपील भी करना चाहते हैं अपने कार्यकर्ताओं से, क्योंकि भ्रामक प्रचार में न आवे और मजबूती के साथ जनगणना में जो है भाग ले और सुनिश्चित करें कि एक एक वोट सही तरीके से गिनती हो। और मेरी मांग है इलेक्शन कमीशन से कि जो घालमेल करते हैं, पहले टेंडर और जो पड़ा है, जो बैलेट पेपर से पड़ा हुआ वोट है, जो कर्मचारियों ने दिया है, वो पहले उसकी गिनती कराई जाए, फिर उसके बाद जो है फिर गिनती जो है कराई जाए, जो है मशीनों की गिनती कराई जाए। आइए नहीं है तो ये वाला ज्यादा ही वादा कराओ चलिए ठीक। धरना में किसी तरह का छेड़छाड़ हो, इसके लिए आप लोग क्या प्रयास करेंगे? क्योंकि आप लोग लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, समझौता सामने आ रहा है। भाई एक चीज सुनिए, हमारा तो यही करना है कि जब आप लोग सही रहेंगे, आप लोग मतलब जब सही रहेंगे तो ये कोई बेईमानी नहीं होगा। जो बेईमानी होगा आप लोगों की वजह से, मैं खुला आरोप लगा, जो भी बेईमानी होगी मीडिया की वजह से। और जो लोग, क्योंकि जो ये मोदी मीडिया जो दिखाया है सच्चाई है क्या? ये एकदम सरासर झूठ है। जैसा मंत्री जी ने कहा कि अगर पारदर्शिता चाहते हैं, लोकतंत्र की ताकत चाहते हैं, संविधान की सुरक्षा चाहते हैं, संवैधानिक अधिकार सबका सुरक्षित रहे, तो जैसा मंत्री जी ने कहा एक एक राउंड की गणना में पारदर्शिता के लिए मीडिया की भूमिका सबसे अहम होनी चाहिए। क्योंकि मीडिया वहाँ रहेगी, मीडिया सेंटर रहेगा, और जो भी बेईमानी होगी वो डीएम से लेके मीडिया के ऊपर जाएगी। ये मेरा सीधा मीडिया और डीएम पर पूरा है। जो भी अगर कहीं बेईमानी होगी, क्योंकि आप ही इस देश के आईना हैं, आप लोकतंत्र के आईना हैं, और लोकतंत्र पूरे देश में ये लोकतंत्र की आवाज है, हर बूथ पे आवाज है कि इंडिया गठबंधन को हम लोगों ने वोट दिया है, यहाँ से लेकर के पूरे हिंदुस्तान में। अब उस वोट को किस तरह से डाइवर्ट किया जा रहा है गोदी मीडिया द्वारा, कि हम तो जीत गए, 400 पार हो गए, ये हो गए, वो हो गए। अब जहाँ ऐसी जगह है जहाँ की आपको बताएं बीजेपी को वोट देने वाले लोग नहीं थे, इसी बनारस शहर में 2 बजे सब बूथ खाली हो गया। और यहाँ देहातों में जबरदस्त वोट पड़ा है, शहरों में भी जबरदस्त वोट पड़ा है। तो लोकतंत्र की ताकत से ही कोई चुनाव जीतता है, प्रधान से लेके सांसद तक, प्रधान से लेके सांसद तक, और प्रधानमंत्री से लेके प्रधान तक। केवल लोकतंत्र की ताकत बाबा राव अम्बेडकर के संविधान के अंतर्गत ही एक वोट का सबका अधिकार है, और एक वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए सब लोग ईमानदारी से इस लोकतंत्र की गणना में शामिल। आप सब लोगों से हम करके निवेदन है कि कहीं भी बेईमानी हो तो आने वाली पीढ़ी के साथ इसका संदेश न जाए, ये हमारा समस्त मीडिया के लोगों से निवेदन है। और हम कुछ संसदीय क्षेत्र ऐसा है जिसकी मतगणना 2 जिले में हो रही है, जैसे कि आपके मछली शहर है, जैसे कि आपके चंदौली है। तो यहाँ से जब हम लोगों की गणना होती है और यहाँ से जब आरओ टेबल से जो भी लिस्ट जाएगा चंदौली के डीएम के पास, तो उसकी एक टेबल की आरओ की सारी जानकारी समस्त मीडिया चैनल को, डीएम को वहां दे करके तब भेजना चाहिए। जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और वहाँ जो पर्यवेक्षक है, उनकी जिम्मेदारी होती है कि रिजल्ट आने के बाद आप समस्त लोगों को एक राउंड की गणना, और जहाँ से चंदौली जा रहा है डिक्लेरेशन, ये पूरी जानकारी आप लोगों तक जाइए कि विधानसभा में कितना वोट इंडिया गठबंधन हुआ, ग्राउंड में एक टेबल पर पूरी चार खुलासा मीडिया सामने, प्रति के सामने पूरी दर्शिका होनी चाहिए।
लोकतंत्र के द्वारा जीते और हारे। हमें लोग की हार भी स्वीकार और हमें लोकतंत्र की जीत बेईमानी नहीं चाहिए किसी भी प्रकार। यही आप लोगों से निवेदन। आपको क्या अंदेशा है कि बेईमानी हो सकती है? बेईमानी नहीं है, ये बेईमानी है। 14 बेईमानियां तो हो रही है। बोले तो कि हम आएंगे तो अच्छे दिन आ जाएंगे, हम आएंगे तो 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे। आप ही लोगों के सामने बोले थे कि नहीं बोले थे? हम आएंगे तो महंगाई घटाएंगे, हम आएंगे तो हस्त नेताओं का करदाता कितना देने देते बोलेंगे आप लोग? कोई नहीं देता। 15 सिलेंडर 350 का मिल रहा था तो बहुत महंगाई थी। अब सिलेंडर कितने का खरीदते हैं आप? तो ये बेईमानी है कि नहीं है? ये लोकतंत्र के साथ धोखा है कि नहीं है? लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मैं मीडिया के सामने कह देना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जी हैं और 10,000 कार्यकर्ता अराउंड रहेंगे। अगर किसी प्रकार की बेईमानी हुई, जैसे यादव जाति कुछ जहाँ पर कल मालूम हुआ कि कुछ दरोगा कुछ सिपाही जो यादव थे उनकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई थी, आज उनको हटा दिया गया। क्या है इन की यादव है तो बेईमानी करेंगे? जो आरएसएस भाजपा के संघ के थानेदार हो सिपाही हो उनको अंदर रखा जा रहा है। इसकी भी सोचिए, हमें मानना चाहिए कि किसका किसका लगाया गया ड्यूटी, जिस कमीशन मानिए किस नाम का कौन कौन लगे। क्या रहेगा? बता दो रहे कारा सुरक्षा करेंगे। अगर कोई गड़बड़ी हुई असी हुई तो इसकी पूरा जिम्मेदारी उसको अपना हमारे कार्य नहीं गलती करेंगे तोड़फोड़ नहीं, वो अपनी जगह खड़े रहेंगे। और आगे रास्ते पर चलने वाले हैं। मारेंगे नहीं, मार भी नहीं। निवेदन है कि आप पूरा साथ दीजिए। लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। संविधान शासन के ऊपर राजनीतिक हमला पुलिस चुन के लगाया जा रहा है फेवरेबल हो। हाँ, ये भी आप सब लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप देखिए, आप हमारा तो सीधा आपसे भी निवेदन है कि संपूर्ण मीडिया के लोकतंत्र की ताकत का आईना हमने रखे। हम ईमानदारी से हार स्वीकार करेंगे, ईमानदारी से जीत को भी स्वीकार करेंगे। यानी प्रकार की नहीं चाहिए। और इसमें सरकार ईमानी है, आप सबकी जिम्मेदारी नहीं है जितना जिरासन और डीएम एकदम 100%। अब बाकी तो बेईमानी ये हिंदुस्तान है। और एक जयप्रकाश याद करिए सब जयप्रकाश है जब 85 में 85 लोग जमानत जब्त होगा, कोई नहीं जीता। इससे बड़ा तारा आज तक कोई रोज तानाशाह के साथ कोई। हमारा मुझसे यही निवेदन है, जो भी तानाशाही लोकतंत्र चौथे स्तंभ है। आपकी भी तो जानी है कि